नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पद्म विभूषण रतन टाटा के स्वर्गवास से शोक की लहर। आनंद महिंद्रा और गौतम अडानी के बाद बिहार से भी आया रिएक्शन। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का गुरुवार को 86 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। उन्हें बीते सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रीच कैंटी में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी। हालांकि खुद उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि मैं ठीक हूं। बहरहाल रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा और बिहार के नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, टाटा ने लोगों को अपना मुरीद बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हमने विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे, जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता था। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। किंवदंतियां कभी नहीं मरती। आनंद महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और रतन के जीवन और कार्य का हमारे इस स्थिति में होने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस समय उनका मार्गदर्शन और अमूल्य होता। उनके जाने के बाद हम बस यही कर सकते हैं कि उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि वह एक ऐसे व्यवसायी थे जिनके लिए वित्तीय संपत्ति और सफलता सबसे उपयोगी तब थी जब इसे वैश्विक समुदाय की सेवा में लगाया जाता था। अलविदा और भगवान की कृपा हो, आपको भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि किंवदंतियां कभी नहीं मरती। ओम शांति। गौतम अडानी ने भी जताया दुख। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा कि भारत एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है, जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नेता नहीं थे। उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते। ओम शांति। 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी नहीं लगा पाए, बोले गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक सत्र में विकसित भारत 2047 प्रगति के शिखर की ओर अग्रसर टॉपिक पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की 10 साल की कामयाबी और देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। अमित शाह ने कहा, स्थिरता के बगैर नीतियों में साध्यता नहीं आता और विकास नहीं होता। 10 साल तक इतने बड़े देश को अनेक समस्याओं से मुक्त करके तीसरी बार मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राज्य के रूप में दुनिया का सामने खड़ा होगा और 2027 तक हम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनकर खड़े होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, मोदी जी 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने इन प्रयासों को बहुत नजदीकी से देखा है। उन्होंने औद्योगिक विकास की जो कल्पना की है, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, स्किल वर्कफोर्स का निर्माण करना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई शुरुआत करना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर में आज से ही भारत लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करने की कल्पना की है। उन्होंने ढेर सारे काम एक दूरदर्शी नेता के रूप में किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि पीएचडी चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी
और सरकार के बीच की कड़ी होता है। सरकार के विजन को जमीन तक पहुंचाना और इंडस्ट्री के विजन को सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। उन्होंने आगे सरकार के काम को गिनाते हुए कहा कि 10 साल में दुनिया का सबसे लंबा टनल हाईवे भारत में है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भारत में है, कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो है। सब कुछ 10 साल के अंदर भारत में हुआ है। मुलायम सिंह यादव पुण्यतिथि। धरती पुत्र ने 3 बार संभाली यूपी की कमान। राजनीतिक दांवपेच से बड़े बड़ों को किया चित। छात्र राजनीति हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति, मुलायम सिंह यादव ने अपने नाम का ऐसा सिक्का जमाया कि कोई उनकी चाहकर भी अनदेखी नहीं कर सकता था। राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री तो 70 के दशक में हुई थी, लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया। एक मौका ऐसा भी आया जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में भी शामिल हो गया था। हालांकि उनका यह सपना अधूरा रह गया। इटावा जिले के सैफई गांव में 22 नवंबर 1939 को मूर्ति देवी और शुगर सिंह यादव के घर मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गृह जनपद में हुई। बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए इटावा पहुंचे। साल 1962 में जब पहली बार छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया और छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। बताया जाता है कि उन्हें पहलवानी का शौक था और वे अपने दांवपेच से प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया करते थे। 28 साल की उम्र में विधायक बन गए थे मुलायम। छात्र राजनीति के दौरान ही वे अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नथु सिंह के संपर्क में आए और उनकी मेहनत देख गुरु का आशीर्वाद मिला। एक छोटे से गाँव से आने वाला लड़का 28 साल की उम्र में ही विधायक बन गया। वे 1967 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर की सीट से पहली बार विधायक चुने गए। आपातकाल के दौरान जेल गए थे मुलायम। आपातकाल के दौरान जिन नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी उनमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। हालांकि जब इमरजेंसी हटाई गई तो वे उत्तर प्रदेश के राम नरेश यादव सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद 1980 में वे लोकदल के अध्यक्ष चुने गए और 1982 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में उमड़ा जनसैलाब। प्रार्थना सभा में पहुंचे दिग्गज। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे दिग्गज भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2016 से 2017 तक एक बार फिर उन्होंने समूह की कमान संभाली। उसके बाद से वे समूह के मानद चेयरमैन की भूमिका में आ गए थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उदारीकरण के दौर में समूह को उसके हिसाब से ढाला। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ गुरुवार 10 अक्टूबर को उनके निवास से दक्षिण मुंबई स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया। इस दौरान टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए नेताओं और अन्य गणमान्य लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सफेद फूलों से सजी शव यात्रा के पीछे पुलिस बैंड तो रही और ढोल की धुनों के साथ अंतिम संस्कार की रस्में निभा रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो में मुस्कुराते हुए रतन टाटा की तस्वीर दिखाई गई, जो गंभीर चेहरों के बीच उन्हें भावुक विदाई दे रहे थे। एक वीडियो में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को NCPA लॉन्स ले जाते हुए दिखाया गया। रतन टाटा का बुधवार रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया। समाचार एजेंसी ANI ने टाटा ट्रस्ट के बयान के हवाले से बताया कि गुरुवार शाम 4 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा पर ले जाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।